हेलो बच्चों, केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बारीकी समझेंगे और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ऐसे छात्र जिनको कोई दिक्कत हो भी रही हो, उनका सारे डाउट फिनिश हो जाएगा, मतलब कि कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम इसका मूल ज्ञात करते हैं। आइए समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आपका कि x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस में 10 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा दिया गया है। इसका हमें रूट निकालना है, इसका हमें मूल निकालना है। आइए निकालते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसका जानते हैं कि 10 का गुणा जो है यहाँ पे इसके कोफिशिएंट से होता है। यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 1 है तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टर लगभग सही बच्चे जानते भी होंगे और एक क्वेश्चन फैक्टर विधि से इसको बताते भी हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10 एकम 10 होगा, तो जोड़ने पे क्या जोड़े या घटाएं, तो 3 आए और गुणा करने पे 10 आए। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 5 दूनी 10 कर दे रहे हैं तो गुणा करने पे 5 दूनी 10 हो जा रहा है, 5 इंटू 2 करने पे 10 हो जा रहा है। और अगर हम इसको घटा दे रहे हैं, 5 माइनस 2 करते हैं तो 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 5 माइनस 2 कर देते हैं, x जहाँ था वहीं पर है, और माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम x का स्क्वायर और माइनस इस x का बारी बारी से गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5x, और चूंकि ये माइनस यहाँ पे आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x, माइनस में क्या है 10 इक्वल टू 0। समझिएगा अच्छे से। ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और माइनस 5x एक ब्रैकेट में और प्लस 2x माइनस में 10 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ से x को हम कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे मिलेगा हमको x और माइनस में 5 और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 2, तो x माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि x माइनस 5 और x माइनस 5 इसी को हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x और प्लस में 2 इक्वल टू 0, यानी कि एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिला 5, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। तो चूंकि माइनस में वैल्यू आ रही है तो इसको हम नहीं रखेंगे, और जो प्लस वाली भी वैल्यू आ रही है इसको हम रख लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आया है 5। तो इसके जो है इसके दो वैल्यू जो आ रहे हैं, एक मिल रहा है हमको 5 और एक मिल रहा है माइनस में 2। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसके रूट निकालने हैं, इसका मूल निकालना है। तो आइए समझते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको हम बुझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बिना देरी किए समझिए, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड है। तो दिया गया है 2x का स्क्वायर और प्लस में x और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो रहा है आपका 6 दूनी 12 हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6, नहीं 6 दूनी 12 हो रहा है। तो क्या गुणा करें और क्या घटाएं, कि गुणा करने पे 12 आ जाए और घटाएं चाहे जोड़े तो 1 आ जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 3 12 होता है, 4 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 12, और 4 में से 3 घटा रहे हैं तो 1 आएगा। बहुत आसान हो गया। तो 2x का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 माइनस में 3 और x जहाँ था वहीं पर है, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 2x का स्क्वायर और प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4x माइनस में 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x का स्क्वायर और प्लस 4x एक ब्रैकेट में और माइनस में 3x और प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पे 2x को कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा हमको सिर्फ x और प्लस में 2, माइनस अगर 3 कॉमन लेते हैं तो x और प्लस में 2 इक्वल टू 0। इस तरह से 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2
क्या मिलेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिल जाएगा 3/2, और अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या मिलेगा -2। तो इसके दो मूल हो रहे हैं, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। तो कौन कौन सा है, एक है 3/2 और एक हो जाएगा -2, यानी इस तरह से हमको दो रूट मिला और इसके आंसर मिल गया है। इसको हम मिटा करके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड दिया गया है √2 और x का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 के रूट में 2 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, जब गुणा करेंगे तो 5√2 इंटू √2, तो √2 और √2 मिलकर के 2 होता है, यानी कि 5 इंटू 2 क्या मिला 10। तो क्या गुणा करने पे 10 और जोड़े चाहे घटाएं तो आ जाए 7। तो हम ही देख रहे हैं कि अगर इसको जोड़ देते हैं तो मिल जाएगा 7, हो गया आसान। तो यहाँ पे लिखेंगे हम √2x का स्क्वायर और प्लस यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिख सकते हैं 2 और प्लस में 5 और x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब √2 और x का स्क्वायर और प्लस 2x फिर प्लस 5x और प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। बस हमने मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट खोल दिया है, क्वेश्चन जहां है वहीं पर है। अब हम एक ब्रैकेट में इसको, एक ब्रैकेट में इसको करेंगे। तो यहाँ से अगर हम √2 को बाहर निकालते हैं विद x तो क्या मिलेगा, x और प्लस √2 मिल जाएगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है, तो यहाँ पे 2 का मतलब यहाँ पे √2 इंटू √2 है। अब यहाँ पे अगर हम निकाल लेते हैं 5 को तो मिलेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो अगर हम x प्लस √2 को ही काम में ले लेते हैं तो √2x और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू मिलेगा माइनस में इतना और यहाँ x इक्वल टू मिलेगा 5/√2। तो इसके दो रूट मिले, एक मिला यहाँ पर और एक मिला यहाँ पर, बस एक क्वेश्चन फिनिश। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 कह रहा है कि 2x का स्क्वायर और माइनस में x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लघुत्तम दिख रहा है, तो ये क्या होगा, इसका इसमें डायरेक्ट गुणा होगा, 8 गुना 16 x का स्क्वायर और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस में 8x प्लस 1 और नीचे 8 बराबर 0। तो इसका क्रॉस गुणा होगा तो सब लेकर के 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 16x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8 बराबर क्या मिलेगा 0। तो अब हम ये देख रहे हैं कि 16x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 1 इक्वल टू इतना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 एकम 16, तो हम ये देख रहे हैं कुछ अगर ऐसे कर देते हैं माइनस में 4 और प्लस में 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो भी ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 16x का स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस में 4x एक ब्रैकेट में और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में हो गया। तो यहाँ ये देखने वाली चीज यहाँ पर है कि जैसे ही हम इस ब्रैकेट लगाए हैं तो अंदर चीजें परिस्थित हो गया माइनस में। तो यहाँ पे कॉमन निकालिए, 4 और x कॉमन लेंगे तो मिलेगा 4x माइनस में 1 और ये क्या 1 कॉमन निकालते हैं तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि अगर 4x माइनस 1 को ही कॉमन ले लेते हैं तो 4x माइनस 1 मिलेगा बराबर 0। इसका मतलब यह हुआ कि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू फिर से 0।
तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4 और यहाँ से भी x बराबर 1/4। तो ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसकी जो दोनों रूट हैं दोनों क्या है इक्वल है, यानी एक 1/4 और दूसरा भी 1/4। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इसको रूट मिला है इसका, ये कुछ कामा करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे है तभी कोई बात नहीं है, इस समझने वाली बातें हैं। आपको जो अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो दोनों रूट क्या होगा मिल गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन क्या है 5। ये कह रहा है कि 100x² माइनस में 20x और +1 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम 100 एकम 100 करते हैं, ध्यान दीजिएगा 100 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 100, और अगर 10 गुणा 10 करते हैं तब भी होता है 100, और 10 प्लस 10 करते हैं तो हो जाएगा 20। तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, वही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100x² माइनस 10 और प्लस में फिर से 10। इस 20 की जगह पे इतना लिखे हैं, यह x हो गया +1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 100x² माइनस, अब ब्रैकेट में गुणा कीजिए तो 10x और फिर से 10x और +1 इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 100x² माइनस 10x, और ये माइनस जब यहाँ पे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा 10x +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये कुछ ऐसा हो सकता है एक ब्रैकेट में, और जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे तो ये प्लस जो दिख रहा है हो जाएगा माइनस। तो ये जाएगा 10x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो जब हम 10x को कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 को ही कॉमन ले लीजिए, इतना इक्वल टू 0। यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या मिलेगा 1/10, और संयोग से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या मिल रहा है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/10। यानी कि जो हमारे रूट मिलेंगे वो 1/10 कामा 1/10 मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था। इसके बाद से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी में उसमें उस समय बस यही चीज लिख दिया गया है और ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम उदाहरण में से नोट कर लिए हैं और उसको हम समझा लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, कह रहा है कि समस्याओं को हल कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आएगा x² और माइनस 45x और प्लस 324, कुछ ऐसा दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चन होता है यह होता है ax² और प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कुछ ऐसे होता भी है, इसी फॉर्म में यह है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज का जब 1 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 324। तो 324 का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। 324 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से काटिए, 2 एकम 2 छक्के 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अठे 2 एकम, फिर 3 से काटिए, 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटिए तो 3 9 27, फिर 3 से काटिए 3 त्रिकी 9, फिर 3 से काटिए तो 1। यानी क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमें तो लाना है 45, तो क्या जोड़े चाहे क्या घटाएंगे 45 आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, दिख रहा है कि 3 त्रिकी 9 और ये हो जाएगा आपका 4 3 12 और 12 3 36, यानी कि 36 गुणे 9। और अगर हम 36 में 9 जोड़ देते हैं तो 45 हो जाएगा। हो तो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x² और माइनस
36 और प्लस में 9 यक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इसमें, यक्स का स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 36 यक्स प्लस में 9 यक्स और प्लस 324 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 36 एक्स माइनस 9 एक्स और प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट लगाइए, एक्स का स्क्वायर माइनस में 36 एक्स एक ब्रैकेट में और 9 एक्स माइनस में 324 एक ब्रैकेट में, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस में 36 और माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 36 बराबर 0। अब हम x माइनस में 36 को ही कॉमन ले लिए, इतना बराबर 0, तो क्या मिलेगा, x बराबर 36 और x बराबर 9, यानी कि एक मिला है 9 और एक मिला है, ये सब रूट मिला है, इसके जो मूल है तो ये सॉल्व हो गया, एक मिला है 9 और एक मिला है 36। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद से क्वेश्चन दिया गया है, इसी का सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि दूसरी का सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, एक्स का स्क्वायर और माइनस 55 एक्स और प्लस 750 बराबर 0, कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 750 का लघुत्तम निकालिए तो मिलेगा 2 से काटिए इसको तो हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 से 14, 2 5 10। अब 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटिए तो 3 कम 3, 3 दूनी और 3 5, फिर 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर 5 से काटिए तो 5 5 25, फिर 5 से काटिए, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे कि गुणा जोड़े चाहे घटाएं तो 55 आ जाए और गुणा करने में कितना हो जाएगा 750 आ जाए। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 5 25 और 5 3 15 और 15 हो गया। इसमें क्या करेंगे हम, x का स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे लिख सकते हैं 5 3 15 गुना 30, तो लिखेंगे 30 और प्लस क्या है 25 और x प्लस 750 बराबर 0। तो x का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30x और माइनस में 25x प्लस 750 बराबर 0। तो अब ब्रैकेट लगा लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस में 30x और माइनस 25x और माइनस हो जाएगा 750, इतना बराबर 0। अब हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस में 30 और माइनस 25 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 30 और ये है आपका बराबर 0। तो x माइनस 30 एक ब्रैकेट में और x माइनस 25 एक ब्रैकेट में, तो x बराबर 30 आएगा और x बराबर 25 आएगा। इस तरह से इसके दो मूल हुए, एक आया 25 और एक आया 30। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बहुत मजेदार क्वेश्चन दिया गया है ये वाला। कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। आइए समझते हैं इसे। इस क्वेश्चन को मिला लेते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन इसको 2 बार 3 बार देखिए और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हमारा तो कोशिश है कि अच्छे से समझाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। 3 कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें तो पता नहीं है, एक मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे माना
एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। मान लेते हैं हम इसको कि दूसरी संख्या क्या है, y है। एक संख्या तो x है और दूसरा कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो। तो ये संख्या, तो एक जो संख्या है, एक संख्या बराबर एक संख्या माना है ना, ये मान लिया गया है कि जो पहली संख्या है, यहाँ लिखते हैं पहली संख्या, पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है, y। और कहा गया है कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या हो, जिसका योग 27 हो। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि x प्लस वाई बराबर 27 दिया गया है, तो y बराबर क्या मिलेगा, 27 माइनस एक्स, यानी कि दूसरी संख्या है ना, तो y बराबर क्या मिला, 27 माइनस एक्स, ये मिला हमें। तो कह सकते हैं और गुणनफल 182 हो, तो ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः गुणनफल बराबर, तो क्या है x और दूसरी संख्या मिला है 27 माइनस एक्स, तो बराबर कितना, 182 दिया गया है, प्रश्नानुसार यह दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे हम 27x और माइनस में x का स्क्वायर इक्वल टू 182। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको उधर लेके जाइए तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको x का स्क्वायर और पहले से 182 है, और जब ये उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 27x, और यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 0। इसका मतलब हुआ कि x का स्क्वायर और माइनस में 27x और प्लस 182 बराबर 0। इसको हम फैक्टर कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 182 का लघुत्तम निकाल लेते हैं, तो 182 का लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 नवा और 2 एकम, फिर ये कटेगा नहीं तो 7 से निकालिए, 7 एकम और 7 एकी 21, ठीक है। तो हाँ हो गया। अभी जब इसको 2 × 7 × 30 करेंगे तो 7 × 14 और 13, ठीक तो है। 13 में गुणा किए 14 का तो हो जाएगा आपका 182, और अगर हम क्या करते हैं, 14 में जोड़ेंगे 13 को तो हो जाएगा 27। इस तरह से हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस 14 और प्लस में 13x और प्लस 182 बराबर 0। तो x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 14x और माइनस में 13x और प्लस 182 बराबर 0। तो x का स्क्वायर और माइनस में 14x एक ब्रैकेट में और माइनस 13x और माइनस 182 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो x का मान लेंगे तो x माइनस में 14 और माइनस x माइनस में 14 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 14 एक ब्रैकेट में। अब हम बाकी चीजों को यहाँ बता देते हैं, बाकी चीजें आप यहाँ समझ सकते हैं। तो क्या मिला हमें, एक मिला x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा 14, और जब x माइनस 30 इक्वल टू 0 तो x बराबर मिला हमको 13। यानी कि इसके दो मूल मिल रहे हैं, एक मिला है 13 और एक मिला है 14, तो x का मान जो है हमें मिला। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो एक संख्या क्या है, एक संख्या मिल जाएगा 13 और दूसरी संख्या क्या मिलेगा, इसमें 13 घटाइए तो मिल जाएगा हमको 14, जो साफ साफ दिख रहा है। एक मिलेगा 13 और एक संख्या मिलेगी हमको 14। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं
हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्रमागत पद बराबर पद नहीं संख्या, ये संख्या कहा गया है, संख्या बराबर x और एक था x+1, दो ही संख्या कहा गया है। तो क्रमागत आपका यही होता है, x होता है, x+1 होता है। आगे बढ़ेंगे तो x+2 आएगा, x+3 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। तो हम जानते हैं कि क्रमागत संख्या x और x+1 होता है। तो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इनके वर्गों का योग। अतः यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, इनके वर्गों का योग बराबर कितना है, 365 दिया गया है। ठीक है, इनके वर्गों का योग 365 दिया गया है। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, x का स्क्वायर और प्लस ये फार्मूला टूटेगा आपका a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab कुछ ऐसा होता है, इक्वल टू हो जाएगा आपका 365। तो x का स्क्वायर और फिर x का स्क्वायर और प्लस 2x और इक्वल टू 365 और ये उधर जाएगा तो -1। तो लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस, इसको आप इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 364 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर हम 2 चाहें तो कॉमन ले लेंगे, तो x का स्क्वायर और प्लस में x माइनस 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 बटे 16 और 2 दूनी 4, इतना इक्वल टू 0। यानी कि मिला हमको x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब हम यहाँ पे 182 का लघुत्तम निकालते हैं। तो 182 का लघुत्तम 2 से काटिए, 2 नवा और 2 दशमलव और 3 से निकालिए, 3 से कटेगा 7 से निकालिए। आप 7 से निकालिए तो 7 एकम 7 और 7 देखिए 21, यानी कि 2 × 7 × 13। तो हाँ आसान हो गया, 7 दूनी 14, 14 गुणे 13, मतलब 14 में से घटाएंगे 13 तो मिलेगा 1 और 14 का गुणा करेंगे 13 में तो हो जाएगा आपका 182। तो बढ़िया क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और प्लस 14 माइनस में 13 और x जहाँ था वहीं पर रहेगा माइनस 182 बराबर 0। तो क्या मिलेगा x का स्क्वायर और प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम x का स्क्वायर और प्लस 14x एक ब्रैकेट में और माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो बाकी चीजें हम यहाँ बता देते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा हमें, अब जब हम x को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो मिलेगा हमको x और प्लस में 14 और माइनस जब हम 13 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस में 14 बराबर 0 मिला। ठीक है, अब हम x और प्लस 14 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस में 13 मिला बराबर 0, यानी कि x इक्वल टू क्या मिला माइनस में 14 और एक बार x इक्वल टू 13 मिला। तो चूंकि नेगेटिव तो रखेंगे नहीं, पॉजिटिव उठाकर रख देते हैं। तो दो क्रमागत पद जो थे, एक था x और एक था x+1, यानी एक मिलेगा हमको 13 और एक मिलेगा 14। इस तरह से हम लिखेंगे 13 और क्या हो जाएगा 14। दो क्रमागत पद जो है वो एक 13 मिला है और एक 14 मिला है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको निकालते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक संपूर्ण, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक संपूर्ण त्रिभुज, तो ठीक है एक संपूर्ण त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। तो संपूर्ण त्रिभुज होता है कुछ ऐसे होगा, ये होगा आपका संपूर्ण त्रिभुज और ये क्या है 90 डिग्री। नाम दे देते हैं ए, यहाँ पर बी और ये सी।
अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, तो मानते हैं कि आधार कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसकी हाइट कितनी दी गई है, तो ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी ऊंचाई कम है। तो ऊंचाई आपका यहाँ पे मान लेते हैं कि ऊंचाई क्या है, x है, तो इसमें 7 हम कम कर देते हैं, यही कुछ दिया गया है। अब कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो कोण यही न है, ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे है यार, हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक का तो कंप्लीट आंसर मिला है और इन दोनों का हमें बताना है, तो यहाँ पर भी एक यह मिल गया है, हमको यही बताना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ सॉल्व करेंगे हम, लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार क्या दिया गया है। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है आपका कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय लगभग सभी बच्चे जानते हैं। क्लास 10th में आ गए तो पाइथागोरस तो आता ही होगा, ये तो कक्षा 7-8 में बता दी जाती है। तो यहाँ पे कोण की वैल्यू क्या दिया गया है, 13 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू लंब का, तो लंब कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो 13 का वर्ग हो जाएगा आपका 169 इक्वल टू, ये फार्मूला लगेगा तो क्या होगा, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू x इंटू 7 और प्लस 7 का स्क्वायर तो पहले से है, तो 169 इक्वल टू x का स्क्वायर और प्लस 7 सत्ते 49 और माइनस 7 दूनी 14 और x और प्लस 7 सत्ते 49। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि x का स्क्वायर यहाँ पर है और फिर माइनस में 14x हो गया और प्लस कितना है 49 और 49। एक चीज यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे दिया गया सवाल थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो चूंकि आधार हमें पता ही नहीं है ना, यहाँ पे 7 क्यों लिख दिए हैं, यह 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर x ही होगा, x होगा, तो यहाँ पर भी x होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x, ये गलत हो रहा था। अब x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर और माइनस में इतना और प्लस में 49 और ये कितना है 169। कुछ मिस्टेक हो रहा था, ध्यान दीजिए इस पे, और हम जो है यहाँ पे गलत कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे x है, हमें तो ये तो दिया थोड़ी गया है, ये तो कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार माना कि x है, मान लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर और माइनस 114x दिया गया है और ये है आपका 169 और इसको आप इधर लेके आइए तो माइनस में 49। ठीक है, यानी कि अब क्या मिलेगा 2x का स्क्वायर माइनस में 14x और इस चीज को हम इधर लिख देते हैं, या यहीं हो जाएगा 120 हो गया, इसको आप पक्षांतर कर दीजिए तो मिलेगा 2x का स्क्वायर माइनस में 14x और जब ये उधर जाएगा तो माइनस 120 हो गया बराबर 0। इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा x का स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस 60 मिलेगा है, ये हो जाएगा आपका 60 बराबर 0, यानी कि मिला हमें कितना x का स्क्वायर और माइनस में 7x और मिला माइनस में 60 बराबर 0। प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ मिलेगा हमें x का स्क्वायर और माइनस 12 × 60 होता है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 12 माइनस में 5
यक्स माइनस में 60 बराबर 0, क्योंकि जब 12 में से 5 हटाएंगे तो 60 मिलेगा, और 12 में 5 का गुणा कर देते हैं तो 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर माइनस 12x माइनस में 12x मिल जाएगा। चल नहीं रहा है, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है इसमें, और इस पे आ जाते हैं। ये है आपका यक्स, ठीक है, और ये माइनस यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा प्लस, क्या है 5x, और यहाँ पर जाएगा माइनस में 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम चाहें एक्स का स्क्वायर माइनस में 12x एक ब्रैकेट में, और प्लस 5x माइनस में 60 एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आपका x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस कितना हो जाएगा 12 और प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 12 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 12 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में। इस तरह से x की जो वैल्यू आएगी 12 आएगा, यहाँ पे तो x की वैल्यू -5 आ रहा है, इसको हम नहीं रखेंगे, ये हमारा सही है। तो जब x का मान 12 रखेंगे तो आइए इसको हम समझा देते हैं कि अब क्या बचेगा, ठीक है। यहाँ जगह कम कर रहा है और हम इसी को यहाँ बताते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना, x की वैल्यू 12 मिल गया हमको, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5। इस तरह से ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर और ये जाएगा 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। तो यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर, इसका लंब कितना है तो 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना है तो 12 सेंटीमीटर। एक ही चीज क्लियर हो गया है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। वीडियो काफी लंबा हो रहा है और इसको सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद से अंतिम क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित क्या चीज, कुछ बर्तन, निर्मित बर्तन की लागत बराबर यक्स। हमने इसको मान लिया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, प्रत्येक यानी कि एक का यक्स माना गया है। एक उस विशेष, इसको यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, यानी कि कब का, ये कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो इसका दोगुना कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि दोगुने से 3 अधिक थी, तो दोगुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बर्तनों की संख्या के दोगुने। तो बर्तनों की संख्या के दोगुने कर देंगे तो हो जाएगा 2x से 3 अधिक थी, तो 3 अधिक हो गया, तो ये रहा है आपका। और एक जो है, अच्छा बर्तन की निर्माण लागत है, क्या कर रहा है, निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण की बर्तन, हाँ सही है। तो हमें तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा आपका x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपया कह रहा है, 90 रुपया कह रहा है। सॉल्व कीजिए, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो 2x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3x हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 90। तो यहाँ लिखेंगे, हाँ तो 90 गुना 18 होता है, तो हम 180 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो मिलेगा 90। अब
2 से काट के मिलेगा 45, 3 से काट के मिलेगा 15, फिर 3 से तो जाएगा 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो हमें तो यहाँ 3 लाना है, हो जाएगा 4 3 12, हाँ हो गया। इसको इसमें और इसको इसमें कर दीजिए, तो 12 गुणा 15 या 15 माइनस में 12 हो गया। ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर और प्लस 15 माइनस में 12 और x और क्या है माइनस में 90 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर और प्लस 15x माइनस में 12x और माइनस 90 इक्वल टू 0। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आप न कर पाए। यहाँ पे हम इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, तो लिखेंगे 2x का स्क्वायर और माइनस में 12x और प्लस क्या है 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। कुछ ऐसे हो जाएगा, तो 2x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x और माइनस में 6, अच्छा और प्लस 15 अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6, यानी कि x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और 2x और प्लस 15 एक ब्रैकेट में। तो आइए समझते हैं इसके बाद से क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 6, और एक बार देख रहे हैं तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x इक्वल टू माइनस 15/2 होगा। तो चूंकि यह नेगेटिव है और ये क्या पॉजिटिव है, तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो x का मान 6 है और उसके बाद से जब दुगुना किया गया तब क्या हो जाएगा, प्रत्येक गुणक की लागत हो तो क्या है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, और यही x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस 3 दिया गया है, तो 2 इंटू क्या है 6 और प्लस में 3, तो 12 3 हो जाएगा आपका 15। तो यानी कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, x बराबर 6 आ गया, क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। हम x का मान इसमें पुट किए हैं तो हमारा ये वैल्यू 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो यही तक है, यही हमारा कंप्लीट आंसर हमारा मिल गया है। आई होप समझ में आया होगा, और वीडियो चूंकि लंबी हो रही है और ये हो भी गया, क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गया। और इसके बाद से हम 4.2 के बाद से 4.3 पे आते हैं। और एक बार फिर कहेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।